ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में छांदोग्य उपनिषद तथा ये जो तैत्तिरीय शाखा की नारायण उपनिषद, दोनों में पुरुष यज्ञ की चर्चा है। छांदोग्य उपनिषद में जो पुरुष यज्ञ है उसमें बताए गए धर्मों का नारायण उपनिषद में बताए गए पुरुष यज्ञ में उपसंहार होगा या नहीं होगा, ऐसा संशय हो जाता है दोनों पुरुष यज्ञ के विषय में। तो पूर्व पक्षियों ने कहा पुरुष यज्ञत्व रूप समानता होने से उपसंहार हो जाना चाहिए। छांदोग्यस्थ पुरुष यज्ञ में उक्त गुणों का नारायण उपनिषदोक्त पुरुष यज्ञ में उपसंहार होगा। पुरुष यज्ञ रूप समानता को देख करके ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांत है कि पुरुष यज्ञत्व रूप समानता होने पर भी नहीं होगा छांदोग्यस्थ पुरुष यज्ञ के गुणों का उपसंहार नारायण उपनिषदस्थ पुरुष यज्ञ में, क्योंकि ये दोनों पुरुष यज्ञ विद्या एक नहीं है और दोनों पुरुष यज्ञ विद्या के एक न होने में हेतु है अनेक असाधारण गुणों से विशिष्ट रूप का न होना। जो छांदोग्य में पुरुष यज्ञ में असाधारण गुण बताए हैं उनमें से बहुत से असाधारण गुण नारायण उपनिषद में पुरुष यज्ञ में नहीं कहे हैं, इसलिए रूप भिन्न हो जाएगा। रूप भिन्न होने से विद्या भिन्न होगी, विद्या भिन्न होने से अनुपसंहार ही रहेगा, उपसंहार नहीं होगा। ये जो सिद्धांत है इसे भगवान वेद व्यास जी ने इस अधिकरण के एकमेव सूत्र से बताया है। पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषाम अनाम्नाति से। इसमें इव शब्द दृष्टांत अर्थ में है, इव का अर्थ निकलेगा यथा। तो जैसे तांडी एवं पैंगी शाखा की रहस्य उपनिषद में, ब्राह्मण उपनिषद में यानी छांदोग्य में कहा गया है पुरुष यज्ञ में गुण समूह असाधारण, तथा का अध्याय करके वैसा ही इतरेषाम यानी तैत्तिरीयक शाखा वाले जो लोग हैं उनकी उपनिषद में नहीं कहा गया। अनामनात का अर्थ है अकथनात। तो उन गुणों से विशिष्ट नारायण उपनिषद के पुरुष यज्ञ का रूप न होने से वो प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा। छांदोग्य उपनिषस्थ
उपास्य का ही प्रत्यभिज्ञान नारायण उपनिषद में नहीं होगा। इसलिए विद्या एकत्व का निर्धारण न होने से अनुपसंहार रहेगा, ये तात्पर्य अर्थ है। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार प्रकट कर रहे हैं भाष्य में। इस सूत्र का भाष्य हम लोग देख चुके हैं यहाँ तक कि यद्यपि सवन संपादनम तदपि इतर विलक्षणम एव यत् प्रातर मध्यन्दिनम सायंच तानि, ये वाक्य भी परसों हम लोग देख चुके हैं। और यद्यपि किंचित मरणावभृतत्वादि साम्यम तदपि अल्पीयस्त्वात् भूयसा वैलक्षण्यन अभिभूयमानम न प्रत्यभिज्ञान ज्ञापन क्षमम। तो जो छांदोग्य उपनिषद में पुरुष यज्ञ है, पुरुष यज्ञ विद्या, और नारायण उपनिषद में जो पुरुष यज्ञ है, दोनों में सर्वथा वैलक्षण्य ही है ऐसी बात नहीं। यत् किंचित साम्य भी है, लेकिन वह साम्य सिद्धांति का कथन है कि अल्प है। तदपि अल्पीयस्त्वात्, मरण में अवभृतत्व दृष्टि और ये जो है उपसद दृष्टि है रमण आदि में, इतनी समानता है, लेकिन यह अल्प समानता है और वैलक्षण्य अधिक है। तो अधिक वैलक्षण्य से अल्प समानता अभिभूत हो जाएगी। अभिभूत होने से ये समानता नगण्य है। जैसे हाथी और ऊंट की चतुष्पाद रूप समानता अनेक वैलक्षण्य के सामने नगण्य है। इसलिए अनेक जो वैलक्षण्य है उससे चतुष्पाद रूप समानता अभिभूत हो जाती है, बाधित हो जाती है। वो ऊंट और हाथी का प्रत्यभिज्ञापन करने में समर्थ नहीं होती। ऐसे ही मरण अवभृत और रत्यादि में उपसदादि भाव रूप जो यत्किंचित समानता है, वह छांदोग्यस्थ पुरुष यज्ञ और नारायण उपनिषद पुरुष यज्ञ एक है ऐसा प्रत्यभिज्ञापन करने में समर्थ नहीं है। ये कहा, यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब न च तैत्तिरीय के पुरुषस्य यज्ञत्वं श्रूयते इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। किंच छांदोग्ये पुरुष यज्ञयोः ऐक्यं श्रुतम् अत्र तु भेद इति वैरूप्यांतरम आह न चैति। कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में तो उपासक जो पुरुष और जिसकी दृष्टि करनी है यज्ञ की, दो उस यज्ञ का तथा पुरुष का अभेद सुना गया है, ऐक्य श्रुति बता रही है। और अत्र याने तैत्तिरीयक शाखा में नारायण उपनिषद में पुरुष यज्ञ में ऐक्य श्रवण नहीं है, अपितु भेद है। ये भी एक दूसरा वैलक्षण्य है। वहां तो यज्ञ और पुरुष का अभेद, यहाँ पुरुष और यज्ञ का भेद।
पहले वैलक्षण्य बताया कि ये जो पत्नी, यजमान, वेद, वेदी, बर्ही इत्यादि का अनुक्रमण नारायण उपनिषद में है, तैत्तिरीय शाखा में है, वहां ये सब नहीं है। तो वो वैलक्षण्य एक शुरू वाला, और ये दूसरा वैलक्षण्य है कि वहां छांदोग्य में पुरुष एवं यज्ञ में अभेद और नारायण उपनिषद में पुरुष तथा यज्ञ में भेद। ये यहाँ पर कह रहे हैं नच इत्यादि के अवतरण में टीकाकार, छांदोग्ये पुरुष यज्ञयोः ऐक्यम श्रुतम। छांदोग्य उपनिषद में पुरुष तथा यज्ञ की एकता सुनी गई, और अत्र यानी तैत्तिरीय शाखा में नारायण उपनिषद में पुरुष यज्ञ के प्रकरण में पुरुष और यज्ञ में भेद सुना जा रहा है। अत्र तु भेदः श्रुतः, ऐसे लगाना। इति वैरूप्यांतरम आह, वैरूप्य कहते हैं वैलक्षण्य को, और वैरूप्यांतर कहते हैं दूसरे वैरूप्य को, वैलक्षण्य को। इसका अर्थ पहले एक वैलक्षण्य बता चुके हैं, वो यज्ञ संपादन अलग अलग दृष्टि से, ये वैरूप्य है पहले बताया हुआ, और ये दूसरा वैरूप्य है एक जगह यज्ञ पुरुष में ऐक्य और अन्यत्र भेद। तो भाष्य को देखिए, न च तैत्तिरीय के पुरुषस्य यज्ञत्वम श्रूयते विदुषो यज्ञस्य इति ही न च एते समानाधिकरणे षष्ट्यो विद्वान एव यो यज्ञ तस्य इति। तो ये कहते हैं कि तैत्तिरीय शाखा में पुरुष में यज्ञत्व नहीं सुना जा रहा है, मतलब पुरुष तथा यज्ञ का अभेद श्रवण नहीं हो रहा है। अभेद श्रवण कब होगा? जब विदुषः और यज्ञस्य में षष्ठी समानाधिकरण होगी, दोनों षष्ठी। लेकिन कहते हैं नारायण उपनिषद में जो विदुषः ये षष्ठ्यंत पद हैं, उसमें आई हुई षष्ठी विभक्ति, और यज्ञस्य इस षष्ठ्यंत पद में आई हुई षष्ठी विभक्ति, ये समानाधिकरण नहीं है। समानाधिकरण कहा जाता है एकार्थ वाचक को, एक अर्थ को बताने के लिए नहीं है। हाँ, तो न च तैत्तिरीय के पुरुषस्य यज्ञत्वं श्रूयते विदुषो यज्ञस्य इति ही न च एते समानाधिकरणे षष्ठ्यो। तो ये जो विदुषः एक षष्ठ्यंत पद है, इसमें षष्ठी विभक्ति है, और यज्ञस्य में षष्ठी विभक्ति है। ये दोनों षष्ठियां समानाधिकरण नहीं है, एक अर्थ को बताने के लिए नहीं है, इनका भिन्न भिन्न अर्थ है। समानाधिकरण कब होती? यदि ऐसा अर्थ करते, अन्वय होता कि विद्वान एव यो यज्ञ तस्य, ऐसा अर्थ यदि करेंगे कि विद्वान रूप जो यज्ञ और उसका ये आगे जो प्रथमांत पर उद्देश्य, उसके साथ अन्वय होगा कि उसकी आत्मा, ये ऐसा अर्थ निकलेगा। ये तब निकलेगा जब विदुषः और यज्ञ इन दोनों का अभेद मानेंगे, लेकिन ऐसा समानाधिकरण नहीं है। ऐसे लगाना कि विद्वान एव यो यज्ञ तस्य इति ये ते षष्ठ्यो समानाधिकरणे न च, ऐसा अन्वय होगा।
तो कहा कि समानाधिकरण नहीं है, इसका ज्ञापक कोई, कहते यही है कि नहीं पुरुषस्य मुख्यम यज्ञत्वम अस्ति। यदि समानाधिकरण षष्ठी मानेंगे तो मानना पड़ेगा पुरुष रूप यज्ञ, लेकिन पुरुष में मुख्य यज्ञत्व तो है नहीं, उसमें यज्ञत्व का संपादन किया जाता है, वो संपत्ति यज्ञत्व है, यानी भावना की जाती है यज्ञ की, वो आरोपित यज्ञत्व है। वास्तविक यज्ञत्व पुरुष में नहीं है। और पुरुष का यज्ञ के साथ संबंध तो वास्तविक है। तो यदि व्यधिकरण षष्ठी मानते हैं पुरुषस्य यो यज्ञ, तो षष्ठी पुरुषस्य में जो षष्ठी है वो संबंध अर्थ में मानी जाएगी। तो पुरुष का संबंध यज्ञ में विशेषण बनेगा, पुरुष संबंधी यज्ञ, ये अर्थ निकलेगा। और पुरुष संबंधी यज्ञ में पुरुष संबंध है विशेषण, यज्ञ है विशेष्य। और पुरुष का यज्ञ के साथ संबंध बन जाता है मुख्य निर्वर्तक, यज्ञ का निर्वर्तक पुरुष होने से। और इसीलिए वाक्य शेष में तस्य यज्ञस्य आत्मा यजमानः यह श्रुति, यज्ञ का यजमान यानी निर्वर्तक आत्मा को यानी विद्वान को बता रही। जो विद्वान का यज्ञ है, उस विद्वान के यज्ञ में यजमान कौन है? तो स्वयं विद्वान यजमान है। और वहां विद्वान को ही यज्ञ मानेंगे तो वही यज्ञ और वही यजमान नहीं हो सकता। यजमान तो अंग होता है निर्वर्तक, और यज्ञ निर्वर्त्य है। इसलिए विद्वान को यदि वाक्य शेष के द्वारा बताया गया यजमान मानना है यज्ञ का, तो यज्ञ को विद्वान से अलग मानना पड़ेगा, विद्वान संबंधी मानना पड़ेगा। विद्वान हो जाएगा यजमान रूप अंग, उसके साथ निर्वर्तकत्व रूप संबंध बनेगा, स्वनिर्वर्तकत्व रूप संबंध यज्ञ का यजमान के साथ, और स्वनिर्वर्त्य रूप संबंध बनेगा यज्ञ के साथ यजमान का। इस अभिप्राय से ये लिखा कि नहीं पुरुषस्य मुख्यम यज्ञत्वम अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ। पुरुष में मुख्य यज्ञत्व है ही नहीं, लेकिन पुरुष का यज्ञ के साथ संबंध तो मुख्य बन जाता है। और विदुषः यो यज्ञ ऐसा व्यधिकरण षष्ठी मानते हैं, विद्वान संबंधी यज्ञ ऐसा अर्थ करते हैं, तो विद्वान का संबंध तो यज्ञ में मुख्य हो सकता है, लेकिन पुरुष में यज्ञत्व तो मुख्य नहीं हो सकता। तो समानाधिकरण षष्ठी मानेंगे तो पुरुष में गौण यज्ञत्व स्वीकार करना पड़ेगा। यज्ञ और पुरुष का अभेद मानने के लिए समानाधिकरण षष्ठी माननी पड़ेगी, और समानाधिकरण षष्ठी मानेंगे तो पुरुष में गौण यज्ञत्व स्वीकार करना पड़ रहा है। और व्यधिकरण षष्ठी मानते हैं तो संबंध अर्थ में षष्ठी होगी, और वह संबंध पुरुष का यज्ञ के साथ मुख्य सिद्ध होगा। और ये नियम होता है कि संभव हो तो मुख्य जो अर्थ होता है
शब्द का वही लेना चाहिए। गौण अर्थ तो अगतिक गति है, तात्पर्य यदि न निकलता हो गौण अर्थ लिए बिना, तो मुख्यार्थ किसी पद का छोड़ करके गौण अर्थ लिया जाता है वाक्य के तात्पर्य का निर्धारण करने के लिए। लेकिन बिना गौण अर्थ लिए भी मुख्यार्थ लेकर के ही तात्पर्य निष्पन्न हो रहा हो तो माना जाता है गति है। तो मुख्यार्थ ही वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का लिया जाता है। ये भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि सत्यांच गतौ मुख्य एव अर्थ आश्रवितव्यो न भाक्त। भाक्त कहते हैं गौण अर्थ को। तो किसी भी शब्द का मुख्यार्थ ही वाक्य में लेना उचित माना गया है, न कि गौण अर्थ। कब? सत्यांगतो, यदि गति हो यानी वाक्य का तात्पर्य अनुपपन्न न हो रहा हो, उपपन्न हो रहा हो। प्रत्येक शब्द का, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का मुख्यार्थ लेने पर भी वाक्य का तात्पर्य निकल आ रहा हो तो माना जाता है गति विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी शब्द का गौण अर्थ नहीं किया जाएगा, जो मुख्य अर्थ है वही लिया जाएगा। तो समानाधिकरण षष्ठी मानते समय यज्ञ का गौण अर्थ लेना पड़ रहा है, और व्यधिकरण षष्ठी मानते हैं तो पुरुषस्य ये जो षष्ठी है उसका संबंध रूप अर्थ भी मुख्य है, और यज्ञ का भी मुख्य ही अर्थ लिया जा रहा है, गौण अर्थ नहीं किया जा रहा। मुख्य यज्ञ के साथ पुरुष का संबंध रूप मुख्य अर्थ संभव है। और ये इसलिए व्यधिकरण षष्ठी ही मानना उचित है। एक ये हुआ। और एक हेतु बताते हैं, वाक्य शेष में आत्मा शब्द से विद्वान को लेकर के यज्ञ का निर्वर्तक यजमान के रूप में विद्वान को बताया जा रहा है। और यदि समानाधिकरण षष्ठी मानेंगे और विद्वान को यज्ञ रूप मानेंगे तो फिर विद्वान यजमान नहीं बन पाएगा, वो तो निर्वर्ती यज्ञ हुआ, तो यजमान कैसे होगा फिर? इसलिए कहते हैं कि आत्मा यजमान इति च यजमानत्वं पुरुषस्य निर्ब्रुवन् वैयधिकरण्येन एव अस्य यज्ञ संबंधम दर्शयति। आत्मा यजमान, ये जो वाक्य शेष रूपा श्रुति है, वे पुरुष में यज्ञ का यजमानत्व दिखा करके, आत्मा शब्द से पुरुष को लेना है, विद्वान को लेना है, और उसमें यज्ञ का यजमानत्व का निर्वचन करते हुए वैयधिकरण्येन एव अस्य यानी पुरुषस्य यज्ञ संबंधम दर्शयति। यज्ञ के निर्वर्तक के रूप में पुरुष का यज्ञ के साथ संबंध बता रही है, यज्ञ के कर्ता के रूप में। यजमान तो कर्ता होता है यज्ञ का। तो इस प्रकार ये यज्ञ संबंध, ये मुख्यार्थ लिया जाएगा षष्ठी का, और यज्ञ शब्द का भी मुख्यार्थ ही लिया जाएगा, गौण अर्थ नहीं लिया जाएगा। तो मुख्यार्थ लेकर के भी तात्पर्य निकल रहा है तो गौण अर्थ की कल्पना अन्याय मानी जाती है। हाँ हाँ हाँ, यानी स्वयं विद्वान उसका यजमान है,
आत्मा शब्द से विद्वान को ही लेना है। तो ये जो इतना भाष्य ग्रंथ हुआ नच से लेकर के यज्ञ संबंधम दर्शयति यहां तक का, इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। यद्यपि निषाधस्थपति न्यायेन सामानाधिकरण्यम षष्ट्योर युक्तम तथापि अप्रसिद्ध ऐक्य कल्पना गौरवात् यज्ञस्य आत्मा इति भेदोक्तेः एकस्यैव यज्ञत्व यजमानत्व विरोधात् आत्मविदो यो यज्ञ प्रसिद्ध तस्य इति वैयधिकरण्यम एव युक्तम। तो ये कहते हैं एक निषाधस्थपति न्याय है पूर्व मीमांसा में, न्याय यानी अधिकरण, निषाधस्थपति अधिकरण। तो उसमें निषाध और स्थपति इसमें यदि षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं, निषादानाम स्थपति ही इति निषाधस्थपति, तो निषाध ये निषादों का राजा ये अर्थ निकलता है, वो तो क्षत्रिय ये अर्थ निकलता है। और निषाधश्चासो स्थपतिश्च ऐसा कर्मधारय समास करते हैं यदि, तो निषाद रूप जो राजा ये समानाधिकरण प्रयोग हुआ। तो उसका एक कर्म विशेष बताया कि वहां पर अधिकार होगा या नहीं होगा, इसकी चर्चा करते हुए सिद्धांत आता है कि उस कर्म विशेष में उसका अधिकार है। और सिद्धांत में वहां पूर्व मीमांसा के सिद्धांत में निषाधस्थपति में माना है कर्मधारय समास, समानाधिकरण विभक्ति मानी है, निषाधश्चासो स्थपतिश्च ऐसा। तो वो निषाधस्थपति में समानाधिकरण प्रयोग मान करके उसको भी वो कर्म विशेष में अधिकार दिया है, सब कर्मों में नहीं कर्म विशेष में, ये बताया गया। तो कहते हैं वो जो पूर्व मीमांसा का न्याय है, उस पूर्व मीमांसा के अधिकरण में जैसे कर्मधारय समास माना, ऐसे यहाँ पर भी पुरुष और यज्ञ में कर्मधारय समास मान करके यानी समानाधिकरण विभक्ति हो सकती है। वो षष्ठी निषाधस्थपति में जैसे सामानाधिकरण्य है, ऐसा सामानाधिकरण्य पुरुष और यज्ञ में संभव है। ये जब आया तो कहते हैं यद्यपि निषाधस्थपति न्यायन सामानाधिकरण्यम षष्ट्योर युक्तम, ये मानना निषाधस्थपति न्याय से यद्यपि उचित है, दोनों षष्टियों का पुरुष विदुष और यज्ञस्य में समानाधिकरण्य। लेकिन कहते तथापि, कहते समानाधिकरण्य मानना उचित है यद्यपि, तो भी अप्रसिद्ध ऐक्य कल्पना गौरवात् यज्ञस्य आत्मा इति भेदोक्तेः एकस्यैव यज्ञत्व यजमानत्व विरोधात् आत्मविदो यो यज्ञ प्रसिद्ध तस्य इति वैयधिकरण्यम एव युक्तम। तो कहते हैं निषाधस्थपति न्याय से विदुष और यज्ञस्य में आई हुई दोनों षष्टियों का सामानाधिकरण्य यद्यपि संभव है, तो भी यहाँ पर वैयधिकरण्य ही षष्टि का मानना उचित है। दोनों व्यधिकरण षष्टि मानना ही उचित है। क्यों? तो इसमें
तीन हेतु बता रहे हैं। एक तो अप्रसिद्ध कल्पना गौरव, अप्रसिद्ध ऐक्य कल्पना गौरव एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु है यज्ञस्य आत्मा इति भेदोक्ते, ये भेदोक्ते एक हेतु है दूसरा। तो यज्ञस्य और आत्मा यहाँ पर भेद है। यदि आत्मा शब्द से विद्वान को ही लेना है और समानाधिकरण होता तो यज्ञस्य आत्मनः ऐसा समानाधिकरण प्रयोग होता, लेकिन आत्मा का प्रथमांत और यज्ञस्य का षष्ट्यंत प्रयोग ये बता रहा है कि ये दोनों एक नहीं, भिन्न है, उनमें ऐक्य नहीं है आत्मा और यजमान यज्ञ में। तो यज्ञस्य आत्मा इति भेदोक्ते दूसरा हेतु हुआ। तीसरा हेतु है एकस्यैव यज्ञत्व यजमानत्व विरोधात्। तो यदि समानाधिकरण प्रयोग मानेंगे तो फिर विद्वान को ही यज्ञ भी और विद्वान को ही यजमान भी मानना पड़ेगा। निर्वर्त्य निर्वर्तक एक को ही मानना पड़ेगा, ये संभव नहीं है, विरोध है। ये तीसरा हेतु हुआ। इसलिए वेधिकरण षष्ठी ही होगी। आत्मविदो यो यज्ञ प्रसिद्ध तस्य यज्ञस्य आत्मा यानी विद्वान यजमान, ये अर्थ निकलेगा। इति वैयाधिकरण्यम एव युक्तम। भाष्य में है अपि च तस्य एवं विदुषः इत्यादि। इस वाक्य को देखिए, इसका कोई अवतरण टीका में नहीं है, सीधा इतने का अर्थ लिखेंगे टीकाकार किंच इत्यादि कर। तो तस्य एवं विदुषः इति सिद्धवत अनुवाद श्रुतौ सत्याम पुरुषस्य यज्ञ भावम आत्मादीनांच यजमानादि भावम प्रतिपित्समानस्य वाक्य भेदः स्यात्। तो ये कहते हैं तस्य एवं विदुषः, ये विदुषः एवं विदुषः ये जो पद प्रयोग है, यह पद प्रयोग सिद्ध अर्थ को बताता है। पूर्व अनुवाक में नारायण उपनिषद के आत्मविद्या का प्रतिपादन हुआ है। एवं शब्द बता रहा है पूर्वोक्त स्वरूप वाला जो आत्मा, एवं शब्द सन्निहित प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। तो सन्निहित प्रकरण है पूर्व अनुवाक और उसमें प्रकृत अर्थ है आत्मा, इसलिए एवं विदुषः का अर्थ है आत्मविदुषः यानी आत्मज्ञानिनः। तो तस्य एवं विदुषः, इसमें तस्य का तो अन्वय यज्ञस्य के साथ है। ये जो शुरू में तस्य शब्द है इसका अन्वय है यज्ञस्य के साथ, और एवं विदुषः यो यज्ञ तस्य आत्मा यजमान, ऐसा अन्वय हो जाएगा। तस्य यज्ञस्य आत्मा यजमान। तो लेकिन एवं विदुष शब्द सिद्ध अर्थ को बता रहा है, निश्चित अर्थ को बता रहा है। पूर्व प्रकरण में आत्मज्ञानी को बता रहा है। तो इसलिए कहते हैं सिद्धवद अनुवाद श्रुतौ सत्याम। तो पूर्व में निश्चित अर्थ का अनुवादक श्रुति के रहते हुए पुरुषस्य यज्ञ भावम आत्मादीनांच यजमानादि भावम प्रतिपित्समान मानस्य, ये पूर्व पक्ष का परामर्शक है।
प्रतिपित्समानस्य पूर्व पक्षिण वाक्य भेद स्यात्, ये एक दोष बताया जा रहा है। तो इसे ये मानेंगे इस वाक्य को, तस्य एवं विदुष, इस वाक्य को आत्मज्ञानी का अनुवादक, आत्मज्ञानी के यज्ञ का अनुवादक न मान करके, आत्मज्ञानी के यज्ञ का अनुवादक इस वाक्य को न मान करके ये मानेंगे कि अपूर्व रूप से पुरुष में यज्ञत्व का भी विधायक ये वाक्य है और यज्ञ के अंगों का भी विधायक ये वाक्य है। तो दो विधेय हो जाएंगे, पुरुष में यज्ञत्व और पुरुष रूपी यज्ञ के अंग भी विधेय हो जाएंगे। तो दो विधेय हो जाएंगे तो वाक्य भेद। और पूर्व पक्ष ऐसे ही मान रहे हैं, इसे पुरुष में यज्ञत्व का संपादक भी और पुरुष रूप यज्ञ के अंगत्व का भी संपादक नारायण उपनिषद में आया हुआ यह वाक्य है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। और ऐसा इस वाक्य को जो समझ रहे हैं उनके मत में वाक्य भेद नामक दोष प्राप्त होता है। और जो ये मान रहे हैं कि यह वाक्य आत्मज्ञानी रूपी, एवं विद शब्द का अर्थ है एवं विदुष का आत्मज्ञानी और आत्मज्ञानी के यज्ञ का अनुवाद करके केवल आत्मज्ञानी के यज्ञ के अंगों का मात्र संपादक है। आत्मज्ञानी के यज्ञ के अंग जो आत्मज्ञानी के अंग हैं उन्हीं को आत्मज्ञानी के यज्ञ के अंग के रूप में बताया जा रहा है। ऐसा यदि मानते हैं तो ये मानना है सिद्धांति का। तो यहाँ विधेय एक ही हो रहा है, अंग संपादन, वो यज्ञत्व संपादन नहीं है। इसलिए एक विधेय होने से एक ही वाक्य होगा। पुरुष के यज्ञ का तो आत्मज्ञानी के यज्ञ का तो अनुवाद है, विशेष्य का अनुवाद हुआ और उसमें यज्ञ अंगत्व का मात्र संपादन किया जा रहा है। तो वाक्य भेद दोष नहीं आएगा और पूर्व पक्ष के मत में वाक्य भेद नाम का दोष आएगा। ये इन शब्दों से बताया गया है। अपि च तस्य एवं विदुष इति सिद्धवत अनुवाद श्रुतौ सत्याम पुरुषस्य यज्ञ भावम आत्मादीनांच यजमानादि भावम प्रतिपित्समानस्य पूर्वपक्षिण, ऐसा पूर्व पक्षी का विशेषण होगा। वाक्य भेद स्यात्, इतने का अर्थ करते हैं टीकाकार। किंच विद्वत् संबंधी यज्ञ रूप विशेष्य अनुवादेन विद्वत् अंगैहि अंग संपद विधौ एक वाक्यता प्रतीयते, ये सिद्धांति का मत है। और तस्याम सत्याम विशेष्यस्य अंगानांच पृथक विधिवादिनः तव, यानी पूर्व पक्षिण वाक्य भेद दोष स्यात् इत्यर्थ। तो कहते हैं हम सिद्धांति नारायण उपनिषद के वाक्य के विषय में ऐसा मानते हैं कि नारायण उपनिषद का ये वाक्य आत्मज्ञानी संबंधी यज्ञ रूप विशेष्य का अनुवाद करके केवल उसमें अंगत्व का संपादन का विधायक है। तो अंगत्व संपादन ये एक ही विधेय है उस वाक्य में। तो अंगत्व का संपादन कैसे होगा पुरुष संबंधी यज्ञ में? तो कहते विद्वत अंगई, विद्वान के जो अंग हैं उन अंगों से। तो जैसे वहां पर कहा ना कि जो श्रद्धा है और अंतःकरण का एक आस्तिक्य बुद्धि रूप जो परिणाम है
वह विद्वान की उपाधि होने से विद्वान का एक प्रकार से उपाधि रूप अंग है, अंतःकरण का परिणाम होने से उसमें यजमान पत्नीत्व और विद्वान में यजमानत्व, और ये जो है यजमान का शरीर उसमें ईधमत्व यानी समिधात्व, और यजमान के ऊर में वेदित्व। ये ऊर आदि ये सब अंग है यजमान के। इन अंगों से ही यजमान संबंधी जो यज्ञ हैं अनुदित उसके अंगों का संपादन किया जा रहा है। तो यजमान के अंगों से यज्ञ के अंगों का संपादन ये एक ही विधेय हो रहा है सिद्धांत मत में, इसलिए वाक्य भेद नहीं है, एक वाक्यता है। तो विद्वत अंगे अंग संपद विधौ एक वाक्यता प्रतीयते, और तस्याम सत्याम विशेष्यस्य अंगानांच पृथक विधिवादिनः, विशेष्य है यज्ञ और उसका भी अलग से संपादन विद्वान में, और यज्ञ के अंगों का भी संपादन, ऐसा मानने वाले जो पूर्व पक्षी हैं, यज्ञ का अनुवाद न मान करके यज्ञ का विधान ऐसा मानने वाले जो पूर्व पक्षी, उनके मत में दो विधेय हो रहे हैं, यज्ञत्व संपादन भी और अंगत्व संपादन भी। दो विधेय होने से पूर्व पक्षी के मत में वाक्य भेद दोष प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ पर अपिच तस्य एवं विदुष से लेकर के वाक्य भेद स्यात् यहाँ तक के भाष्य वाक्य का अर्थ है। अब अपिच सन्यासाम आत्मविद्याम इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार, किंच सत्यादिभ्यो न्यास एव अपरे च यद इति सन्यासम उक्त्वा सर्वैः सर्वम इदं जगत इत्येवं तम आत्मानं ज्ञात्वा भूयो न मृत्युम उपयाति विद्वान इति संन्यास साध्याम आत्मविद्याम पुरस्तात् प्राजापत्य अनुवाके उपदिश्य अनंतर अनुवाके तस्य एवं विदुष इति उक्त आत्मविद्या अनुवादेन प्रशंसार्थत्वेन तत्शेषतया यज्ञ संपत्ति ही क्रियते फल ऐक्य श्रुते छंदोगानान्तु स्वतंत्र विद्या विधि इत्याह अपि च सन्यासाम इति। तो ये नारायण उपनिषद में अनेक अनुवाक हैं, उनमें से ये जो वाक्य आया है तस्य एवं विदुषोः यज्ञस्य आत्मा यजमान, इस यह वाक्य जिस अनुवाक में आया उससे पूर्ववर्ती अनुवाक का नाम है प्राजापत्य अनुवाक। और उस प्राजापत्य अनुवाक में क्या हुआ तो कहते हैं सत्यादिभ्यो न्यास एव अपरे च यत इति, यानी इस वाक्य से सत्यादिभ्यो न्यास एव अपरे च यत एक वहाँ का प्राजापत्य अनुवाक का वाक्य है, और इस वाक्य के द्वारा सांग आत्मविद्या का प्रतिपादन हो रहा है। तो सांग में अंगेन सहिता सांगा आत्मविद्या, ये अर्थ निकलेगा। तो उसमें
आत्मविद्या का अंग है, अंग कहते साधन को, वो है विविदिशा संन्यास। तो ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन जो तत्वम पदार्थ तथा वाक्यार्थ विवेकात्मक है, इन्हें ज्ञान का अंतरंग साधन माना गया है आत्म साक्षात्कार का। त्वम पदार्थ विवेक, तत्पदार्थ विवेक, वाक्यार्थ विवेक, वो है श्रवण मनन निधिध्यासन रूप, ये ज्ञान के अंतरंग साधन है। और ये जो सत्यादि हैं यम नियमादि रूप, इनसे, इनका अनुष्ठान करने से, पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतःकरण में नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक होने पर वैराग्य होता है कर्मफल के प्रति। और कर्मफल के प्रति जो विरक्त है, वैराग्यवान है, उसे मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने के लिए श्रुति कहती है कि बहिरंग जो साधन है उन्हें छोड़ें। वो बहिरंग साधन है सत्यादि से उपलक्षित वर्णाश्रम विहित बाह्य जो कर्म, उनको यहाँ पर सत्यादि, ये सत्यादि शब्द से लेना, तो सत्यादिभ्यो न्यास एव, सत्यादियों से न्यास यानी संन्यास ही, और अपरेच यत यानी सत्यादि से अतिरिक्त यम नियम से अतिरिक्त जो बहिरंग साधन है उनका, उनसे भी न्यास इति संन्यासम उक्त्वा, इसे संन्यास बताया गया ज्ञान के साधन के रूप में। संन्यास्य श्रवणम कुर्यात ये श्रुति बताती है, ऐसे वहां पर ये नारायण उपनिषद रूप श्रुति बता रही है। तो संन्यासम उक्त्वा सर्वैहि सर्वम इदम जगत इत्येवं तम आत्मानं ज्ञात्वा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म आत्मैव इदम सर्वम इत्यादि वाक्यों का, वाक्यार्थ का श्रवण मनन रूप ठीक ठीक से अंतरंग साधन का अनुष्ठान करके फिर क्या करे कि आत्मानं ज्ञात्वा, आत्मैव इदम सर्वम अहंच, इस रूप में आत्मा को, आत्मा का ही ये समस्त जगत विवर्त है। जिस आत्मा का ये समस्त जगत विवर्त है वह आत्मा मैं हूँ, इस रूप में कहते हैं तम आत्मानं ज्ञात्वा, उस आत्मा को जान करके भूयो न मृत्युम उपयाति विद्वान, तो जिसको समस्त जगत का अधिष्ठान आत्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भूयो मृत्युम नुपयाति, जन्म ही नहीं होगा तो फिर मृत्यु कैसे होगी। तो इति संन्यास साध्य आत्मविद्याम पुरस्तात प्राजापत्य अनुवाके उपदिश्य, तो प्राजापत्य अनुवाक है तस्य एवं विदुष, ये वाक्य जिस अनुवाक में आया उससे पूर्ववर्ती अनुवाक नारायण उपनिषद में, और इस अनुवाक में ससन्यास आत्मविद्या का कथन हुआ है, उपदेश हुआ है। और फिर ये जो अनंतर अनुवाक है नारायण उपनिषद का, आत्मविद्या को बताने वाले अनुवाक के अनंतर आया हुआ, अव्यवहित उत्तर में आया हुआ अनुवाक, उसमें ये वाक्य आया तस्य एवं विदुष इति। तो यहाँ पर एवं विदुष में एवं शब्द सन्निहित जो पूर्ववर्ती प्राजापत्य अनुवाक है
उस प्राजापत्य अनुवाक में आई हुई जो आत्मविद्या आया हुआ जो आत्मा है, आत्मा का वर्णन है, तो इसलिए उस अनुवाक के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मा का परामर्शक होगा एवं शब्द। और विदुष का अर्थ है उस आत्मा को प्राजापत्य अनुवाक के द्वारा आत्मा का जैसा स्वरूप बताया गया ऐसे स्वरूप का मय के रूप में अनुभव करने वाला, वो समस्त जगत के अधिष्ठान के रूप में आत्मा का वर्णन प्राजापत्य अनुवाक में आया। इसलिए समस्त जगत के अधिष्ठान के रूप में आत्मा को जानने वाला, ये एवं विदुष का अर्थ निकलेगा। ऐसा जो जानता है का मतलब जगत का अधिष्ठान मैं ही हूं, ऐसा साक्षात्कार जिसे होता है वह एवं विदुष शब्द से लेकर के इति उक्त आत्मविद्या अनुवादेन, फिर उस विद्या की प्रशंसा के लिए, आत्मज्ञान की प्रशंसा के लिए क्या किया जा रहा है? तत्शेषतया, तो आत्मविद्या का अंग है उसका अर्थवाद, प्रशंसक, तो तत्शेषतया यज्ञ संपत्ति क्रियते, तो यज्ञ के अंगत्व का संपादन किया जा रहा है। वो ये बताने के लिए कि आत्मविद्या प्रशस्त है। यज्ञत्व का संपादन इस वाक्य से किया जा रहा है। कहिए आपको कैसे ज्ञात हुआ? कहते इसलिए कि फल ऐक्य श्रुते, कहते प्राजापत्य अनुवाक में आत्मविद्या का जो फल बताया है वही फल इस संपद यज्ञ का भी बताया है। यज्ञ के संपादक को भी पुनर्जन्मा भाव मोक्ष ये फल बताया गया। पुनर्जन्मा भाव यानी मोक्ष ये तो आत्मविद्या का फल है जो प्राजापत्य विद्या में बताया गया। तो एक यज्ञ संपादन का फल यानी संपद यज्ञ का फल और आत्मविद्या का फल एक जो बताया गया है, इससे ज्ञापित होता है यहाँ पुरुष में यज्ञत्व का संपादन श्रुति को विवक्षित नहीं है, अपितु पूर्व अनुवाद के द्वारा उक्त जो मोक्ष फला आत्मविद्या है उसकी प्रशंसा मात्र विवक्षित है, ये निश्चित होता है। ये कह रहे हैं कि तत्शेषतया यज्ञ संपत्ति क्रियते फल ऐक्य श्रुते। ये तो नारायण उपनिषद की स्थिति हुई। नारायण उपनिषद में आत्मविद्या की प्रशंसा के लिए यज्ञत्व का संपादन है और छांदोग्य उपनिषद में पुरुष में यज्ञत्व का संपादन वो स्वतंत्र विद्या है, आत्मज्ञान का शेष नहीं है, अंग नहीं है वो पुरुष विद्या, और उसका लौकिक फल है मात्र इसी जीवन में 116 साल तक जीना, ये यहां पर कह रहे हैं। हाँ, तो छंदोगानांतु स्वतंत्र विद्या विधि, तो छांदोग्य उपनिषद में आई हुई जो पुरुष विद्या है, पुरुष की यज्ञ रूप से उपासना, वह स्वतंत्र उपासना है, और ये अंग रूप उपासना है, यज्ञत्व का संपादन है, वो प्रशंसा के लिए नहीं, वो स्वतंत्र है और उसका फल आयु वृद्धि है, 116 वर्ष जीना। छंदोगानांतु स्वतंत्र विद्या विधि इत्याह अपिच सन्यासामिति। 4-5 पंक्ति हैं, ये आज शायद नहीं होगा, इसको कल पूरा करके, हाँ कल तो अनध्याय है, परसों ये पूरा होगा, दूसरे अधिकरण का प्रारंभ होगा।